किसानों की और सरकार की आज एक बार फिर से बातचीत हो रही है, लेकिन अब तक किसानों ने क्या कुछ नहीं सहा, इस बारे में आज हम आपको बताएंगे। क्योंकि जब किसानों ने ये आंदोलन शुरू किया तो तब ये भी कहा जा रहा था कि ये लोग पाकिस्तानी हैं, आतंकी हैं, खालिस्तानी हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल जो है वो किया जा रहा था सरकार के कुछ लोगों की तरफ से, बीजेपी के कुछ लोगों की तरफ से। लेकिन उसके बाद जब ये आंदोलन आगे बढ़ने लगा और आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जब किसान दिल्ली की सीमाओं पर जा पहुँचे, हालांकि दिल्ली पहुँचने में भी कोई कम समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा किसानों को, लेकिन जब दिल्ली में किसान वहां पर पहुंच गए, उसके बाद जब बातचीत चल रही थी तो उस दौरान भी तमाम तरह की बातें कही गई और इस तरीके की बातें कही गई कि ये लोग देश विरोधी हैं और इस तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। कई बार ये भी कहा गया कि विपक्ष की तरफ से इस आंदोलन को आगे बढ़ाया जा रहा है, लेकिन हर बात का मुंह तोड़ जवाब देते हुए किसान वहाँ पर शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे और भूखे प्यासे रहकर खुली छत, खुले आसमान के नीचे ज़मीन पर वहाँ पर रह कर के उन्होंने उस बात का जवाब दिया कि ना ही तो ये विपक्ष के लोग हैं, ना ही ये आतंकी हैं और ना ही किसी और तरीके से कोई देश विरोधी तत्व हैं। और बार बार किसान इसी बात को कह रहे हैं कि हम सरकार का विरोध नहीं कर रहे हैं, इन नए कानूनों का विरोध कर रहे हैं जो सरकार ने ऐसे लोगों के लिए बनाया है, जो कॉरपोरेट घराने हैं उनके लिए बनाया है, इसलिए हम इन कानूनों का विरोध कर रहे हैं। और सीधी बात ये भी है कि एमएसपी पर आज तक कोई बात नहीं हुई। एमएसपी की बात ज़रूर की जाती है सरकार की तरफ से, स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात की जाती है, लेकिन अभी तक एमएसपी पर कोई गारंटी सरकार ने किसानों को नहीं दी है। और इसीलिए अब एक बार फिर से ये जो है वो कहा जा रहा है किसानों की तरफ से कि अब हमें एमएसपी पर कानून चाहिए। अगर एमएसपी पर कानून नहीं मिलेगा और ये कानून रद्द नहीं किए जाएंगे जो केंद्र सरकार ने लागू किए हैं, तो हम यहाँ से नहीं जाएंगे। साफ तौर पर किसान नेताओं ने ये भी कहा है कि नुकसान हमारा हो रहा है, हम समझौते के लिए तैयार नहीं हैं। क्योंकि कई बार इस तरीके की बातें कही जा रही हैं कि सरकार भी जिद पर अड़ी है, किसान भी जिद पर अड़े हैं। तो ऐसे में ये सवाल किसान नेताओं से पूछा गया कि आप जिद पर क्यों अड़े हैं, कोई बीच का रास्ता निकालने की कोई ज़रूरत क्यों नहीं समझी जा रही, क्यों नहीं ऐसा कोई रास्ता तलाशा जा रहा जो बीच का रास्ता हो और दोनों ही पक्ष जो है वो सहमत हो जाए। तो ऐसे में किसान नेताओं ने साफ कर दिया कि हमारा नुकसान हो रहा है, ऐसे में हम बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे किसी भी बात से। अब सरकार को समाधान निकालना है, इन तीनों कानूनों को वापस करे और एमएसपी पर गारंटी का एक कानून बना करके दे दे, ताकि किसान खुशी खुशी अपने खेतों में जाए, अपनी फसलों की देखभाल करे और फिर से अपना जो जीवन यापन है वो आसानी से कर सके जैसा वो चाहता है। और किसानों को फ़ायदा भी इससे हो पाएगा अगर एमएसपी पर किसान की फसल बिकेगी। अब इस पर सरकार की तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि एमएसपी पर सारी फसल जो है वो नहीं खरीदी जा सकती, इसलिए एमएसपी पर कोई इस तरीके का कानून नहीं बनाया जा सकता। अगर एमएसपी पर इस तरीके का कोई कानून नहीं बनाया जा सकता तो फिर जो बाकी कानून बनाए हैं उनकी भी क्या ज़रूरत थी, क्योंकि सरकार ये कह रही है कि जो कानून बनाए गए हैं उनसे किसानों को बहुत फ़ायदा होगा, किसानों की दशा सुधर जाएगी और जीवन स्तर में भी जो बदलाव आएगा और सकारात्मक बदलाव आएगा और किसान की आय जो है वो दोगुनी हो जाएगी। ये दावा सरकार की तरफ से किया जा रहा है। तो फिर इसी दावे के साथ साथ ये एक कानून जिसकी मांग अब किसान कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने शायद इस तरीके के कानूनों की मांग नहीं की थी। हालांकि सरकार ये कह रही है कि लंबे समय से इन पर मंथन चल रहा था तब ये कानून आए हैं, लेकिन अब जब किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे होकर के एमएसपी पर गारंटी का एक कानून मांग रहे हैं तो सरकार को शायद अब उनकी बात को मानते हुए एमएसपी पर एक गारंटी का कानून दे देना चाहिए, ताकि ये किसान आंदोलन जो है वो ख़त्म हो सके। लेकिन बातचीत 9वें दौर की चल रही है, क्या कुछ इस बातचीत में नतीजा निकलेगा, क्या फैसला निकलेगा, आगे किसानों का आंदोलन कैसे बढ़ेगा, इस पर फैसला बाद में किसान नेता करेंगे। लेकिन फिलहाल जो जानकारी है वो यही है कि बातचीत चल रही है और किसानों को पूरी तरीके से उम्मीद है कि सरकार मानेगी, आज नहीं तो कल सरकार को मानना ही पड़ेगा। कैमरामैन करण के साथ मैं हितेंद्र, एएनबी न्यूज़। देश दुनिया की खबरों के लिए एएनबी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।